अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस को लेकर। मेंटेनेंस के केस में अक्सर ये भ्रांति है या अक्सर ये लोगों की सोच कहती है कि अगर हम तलाक की अपील लगाएंगे या पत्नी के द्वारा तलाक की अपील लगाई गई तो हमें मेंटेनेंस तो देना है। तो सारे कॉन्सेप्ट को छोड़कर, सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ पति का दिमाग ये कहता है कि अब हम कैसे भी कर मेंटेनेंस कम देना पड़े, अपने एफर्ट्स पूरे यहाँ पर लगाएं। लेकिन वो यहाँ पर ऐसी सोच बनाकर अपने मुद्दे से हट जाते हैं, मतलब जो उनके तलाक की वजह है या तलाक की उनकी तरफ से कोई वजह नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस सोच पर अटक जाते हैं कि अब हमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा और मेंटेनेंस हमें जितना कम से कम देना पड़े ऐसे प्रयासों में लग जाते हैं। और नेचुरल है, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी कमाई किसी को देनी पड़े, अपने इनकम किसी को देने पड़े, तो प्रयास यही करेगा कि जैसे भी हो सके मैं बच जाऊं, क्योंकि आज की समय की मांग ये है कि हम अपना कर पाए, ये संभव नहीं है। तो जिसमें हमें एक ऐसी महिला का जिससे हमारा किसी भी प्रकार से कोई भी तालमेल नहीं बैठ रहा, या जो महिला मेरे साथ रहने को ही तैयार नहीं है और मैं उसे अपने इनकम में से अपने आधी इनकम या जो भी न्यायालय के द्वारा आदेश दे दिया जाए वो मैं उसे क्यों दूं। लेकिन मैं बार बार यही कहती हूँ कि मेंटेनेंस को आप लोग इतना बड़ा इशू नहीं बनाएं। मेंटेनेंस देना पड़ेगा, देना पड़ता था, लेकिन आज की परिस्थितियों को देखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो कई इस तरह की गाइडलाइन है जिनको अगर आप थोड़ा सा समझें कि अगर उनको फुलफिल नहीं करती है जब तक महिला, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पर अपने केस से ना हटकर केस पर ध्यान दें कि कहाँ किन परिस्थितियों पर पत्नी के द्वारा आप पर ब्लेम लगाया गया है, कहाँ पर झूठ बोला गया है, कहाँ पर सही बोला गया है, या उसने तलाक का आधार क्या बनाया है। इस पर फोकस करेंगे तो मेंटेनेंस देने से आप अपने आप बचेंगे, क्योंकि आप इस चीज को छोड़कर आप मेंटेनेंस कम देना पड़े इस पर फोकस ज्यादा करते हैं और कहीं ना कहीं महिला इस चीज का फायदा उठाकर बाजी मार जाती है। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए। और इसी के आपको एक जजमेंट के माध्यम से मैं यहाँ पर ये चीज क्लियर करूंगी कि इन महोदया ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि हमें मेंटेनेंस मिले, लेकिन जो पति देव थे उन्होंने इस बात पर पूरा फोकस किया कि नहीं, मेंटेनेंस नहीं दूंगा क्योंकि पत्नी कैपेबल है। और ये बात उन्होंने न्यायालय के समक्ष रखी और वो 101% रिलीफ मिली उन्हें और कहीं ना कहीं उन्हें मेंटेनेंस से बचाव मिल गया। तो आप अगर चाहें तो इस जजमेंट की कॉपी भी अपने केस में यूज कर सकते हैं अगर आपके केस की परिस्थितियां ऐसी हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा जो मैंने आपसे कहा कि आप अपने केस पर फोकस करेंगे तो आप 101% रिलीफ पा सकते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये जजमेंट है जिसमें ये टिप्पणी करते हुए मेंटेनेंस की अपील को खारिज किया गया कि हमें कोई ऐसी फौज तैयार नहीं करनी है महिलाओं की जो कि पति पर आश्रित रहें। अगर आप पारिवारिक विवादों को लेकर परिवार से हटना चाह रही हैं, आप विवाह विच्छेद करना चाह रही हैं, तो आप कैपेबल हैं। तो जरूरी नहीं है कि पति आपका खर्च उठाए। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि हमें ऐसी फौज तैयार नहीं करनी है। मेंटेनेंस देने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो महिला अपनी जीविका नहीं चला सकती या पत्नी का मौलिक अधिकार है पति की लाइफ स्टाइल से के आधार पर लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना, तो यहाँ पर आप उस लेवल पर हैं कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से चला सकती हैं। तो यहाँ पर आपको मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं है। जिस केस की मैं बात कर रही हूँ वो केस है शिखा वर्सेस अवनीश का। 4 सितंबर 2024 का ये जजमेंट है, मतलब ये जजमेंट भी ज्यादा पुराना नहीं है और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये जजमेंट है जिसमें ये कहते हुए महिला की मेंटेनेंस की अपील को खारिज कर दिया गया। और यहाँ पर पत्नी ग्रेजुएशन की हुई थी, मतलब बीकॉम किया हुआ था पत्नी ने, साथ ही ट्रेडिंग का भी एक डिप्लोमा ले रखा था। तो यहाँ पर ये उसके पास अच्छी खासी क्वालिटी थी जिसके आधार पर पत्नी आराम से अपनी जीविका चला सकती थी। उसके बाद भी उसके द्वारा मेंटेनेंस की मांग की जा रही थी। तो यहाँ पर जब सारे तथ्यों के सारे पहलुओं को देखा गया तो ये पाया गया कि पत्नी कैपेबल है और यहाँ पर उसे पति से मेंटेनेंस लेने की किसी भी प्रकार से कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा इस तरह से टिप्पणी करते हुए महिला से को मेंटेनेंस की अपील को खारिज कर दिया गया, मतलब नहीं स्वीकारा गया। और यहाँ पर ये स्पष्ट कह दिया गया
कि आप कैपेबल हैं, आप अपनी जीविका अच्छे से चला सकती हैं। और आज की तारीख में अगर महिला कैपेबल है तो जहां महिला पुरुष से कंधा मिलाकर अधिकार मांगती है, तो वहां पर महिला विवाह के बाद पति पर आश्रित क्यों हो जाती है, या विवाह विच्छेद होने पर भी पूरी तरीके से पति पर आश्रित हो जाती है कि नहीं, मुझे अपने पति से मेंटेनेंस चाहिए। तो यहाँ पर ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इस पहलू को देखते हुए हाई कोर्ट के द्वारा महिला की मेंटेनेंस की अपील को खारिज कर दिया गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।